यह है दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380। जब यह पहली बार आसमान में उड़ा, लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना विशाल मशीन सच में उड़ सकती है। 2 मंजिलों और 4 इंजनों वाला ये विमान एक साथ 800 से भी ज्यादा यात्रियों को लेकर महासागर पार कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका आकार नहीं है। असल हैरानी की बात तो यह है कि इतना शानदार विमान होने के बावजूद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और आज कोई भी कंपनी इससे बड़ा विमान बनाने की हिम्मत नहीं कर रही। लेकिन क्यों? क्या इसे उड़ाना बहुत महंगा था? क्या इसमें कोई बड़ी तकनीकी कमी थी या फिर वजह कुछ और थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी जाननी होगी, क्योंकि A380 सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं था। ये इंसानों के सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग सपनों में से एक था और इसकी कहानी की शुरुआत होती है इसके अविश्वसनीय आकार से। अगर आप एयरपोर्ट में किसी बोइंग 737 या एयरबस A320 के पास खड़े हो तो वो भी आपको काफी बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसके बगल में एयरबस A380 खड़ा होता है तो बाकी विमान अचानक छोटे दिखने लगते हैं। A380 करीब 73 मीटर लंबा है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 80 मीटर है और पूरी तरह लोड होने पर इसका वजन 560 टन तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 100 अफ्रीकी हाथियों के बराबर। इसका कैबिन भी किसी आम विमान जैसा नहीं है। इसमें 2 डेक है और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यह 800 से भी ज्यादा यात्रियों को लेकर उड़ सकता है। आज तक कोई दूसरा यात्री विमान इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन इतना विशाल विमान बनाना सिर्फ उसका आकार बढ़ा देने जितना आसान नहीं था। इसके हर हिस्से को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना था, साथ ही जितना हो सके हल्का भी रखना था। एक छोटी सी भी गलती पूरी योजना को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन सवाल है, आखिर इतने विशाल विमान को बनाया कैसे गया? इतना बड़ा विमान देखकर एक सवाल अपने आप मन में आता है, आखिर इसे बनाया कैसे गया? क्या इसे एक ही फैक्ट्री में तैयार किया गया था? असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। एयरबस A380 किसी एक देश या एक कंपनी की बनी हुई मशीन नहीं है। इसे बनाने में दुनिया के लगभग 30 देशों की 1500 से भी ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। किसी ने पंख बनाए, किसी ने धड़, किसी ने लैंडिंग गियर, तो किसी ने इसके इंजन और इलेक्ट्रिक सिस्टम। इन सबको मिलाकर इस विमान में करीब 40 लाख अलग अलग पुर्जे लगाए गए। बड़े बड़े कार्बन फाइबर विंग से लेकर एक छोटे से स्क्रू तक हर पार्ट बिल्कुल तय माप के अनुसार बनाना जरूरी था। जरा सी भी गलती होती तो पूरा विमान प्रभावित हो सकता था। सिर्फ इसकी वायरिंग ही इतनी लंबी है कि अगर सभी तारों को सीधा जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई लगभग 530 किलोमीटर होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन लाखों पुर्जों को बनाना मुश्किल था, मगर उनसे भी ज्यादा मुश्किल था उन्हें एक ही जगह पहुँचाना। और इसके लिए एयरबस को ऐसा तरीका अपनाना पड़ा जो अपने आप में किसी मिशन से कम नहीं था। इतने विशाल पुर्जे बन तो गए, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। आखिर इन्हें फ्रांस के टुलूज शहर में मौजूद अंतिम असेंबली फैक्ट्री तक पहुंचाया कैसे जाए? प्रॉब्लम ये थी कि A380 के कई हिस्से इतने बड़े थे कि उन्हें किसी कार्गो विमान में रखा ही नहीं जा सकता था। कई हिस्से सामान्य ट्रकों से भी चौड़े थे, यानी इन्हें सड़क पर ले जाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए एयरबस ने इनके लिए एक पूरा परिवहन नेटवर्क तैयार किया। सबसे पहले अलग अलग देशों में बने पुर्जों को जहाजों के जरिए फ्रांस लाया जाता था, लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू होती थी। विशाल पंख और धड़ के हिस्से को कई पहियों वाले खास ट्रकों पर रखा जाता था। ये ट्रक इतने बड़े होते थे कि कई बार पूरी सड़क घेर लेते थे, इसलिए इन्हें दिन में नहीं बल्कि आधी रात के बाद चलाया जाता था, जब ट्रैफिक लगभग खत्म हो जाता था। कई रास्तों पर पुलों को पहले मजबूत करना पड़ा, कुछ सड़कों को चौड़ा किया गया, यहाँ तक कि कई चौराहों का डिजाइन भी बदलना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि A380 के ये विशाल हिस्से वहाँ से निकल सके। यानी A380 को बनाने के लिए सिर्फ फैक्ट्री नहीं बदली गई, बल्कि कई जगहों पर सड़कें भी बदलनी पड़ी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे था और उड़ते समय इतना शांत कैसे रहता था? 560 टन वजन, 4 विशाल इंजन और 80 मीटर चौड़े पंख। पहली नजर में लगता है कि इतना बड़ा विमान आसमान में उड़ने से ज्यादा जमीन पर ही रहने के लिए बना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि A380 सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शांत यात्री विमानों में भी गिना जाता है। एयरबस ने इसके हर हिस्से को इसी लक्ष्य के साथ डिजाइन किया था। इसके इंजन ऐसे डिजाइन किए गए थे कि कम शोर करते हुए भी जबरदस्त ताकत पैदा कर सके। लेकिन सिर्फ इंजन ही इसकी खासियत नहीं थे, इसके विशाल पंख भी कमाल की इंजीनियरिंग का उदाहरण है। उड़ान के दौरान जब हवा उन्हें ऊपर उठाती है तो ये लगभग 4 मीटर तक ऊपर की ओर झुक जाते हैं। पहली बार इसे देखने वाला शायद सोचे कि कहीं पंख टूट तो नहीं रहे, लेकिन असल में यही इसकी ताकत है। लचीले पंख हवा का दबाव आसानी से झेल लेते हैं। इससे विमान ज्यादा स्थिर रहता है और पूरी उड़ान यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक महसूस होती है। यानी A380 की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशालता नहीं थी, बल्कि इतनी विशाल मशीन को बेहद शांत, आरामदायक और सुरक्षित बनाना था। लेकिन इस विमान की वजह से सिर्फ इंजीनियरों को ही नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। जब यह पहली बार एयरपोर्ट पहुंचा तब दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों को भी अपने आप को बदलना पड़ा।
A380 जितना शानदार था उतनी ही बड़ी चुनौती उसके जमीन पर उतरने के बाद शुरू होती थी। जब एयरबस ने इस विमान को लॉन्च किया तब दुनिया के ज्यादातर एयरपोर्ट इसके लिए तैयार ही नहीं थे। प्रॉब्लम सिर्फ इसकी लंबाई या ऊंचाई नहीं थी, इसके पंख इतने चौड़े थे कि कई एयरपोर्ट उनके लिए बने ही नहीं थे। वजन इतना ज्यादा था कि रनवे भी मजबूत करने पड़े और इसके इंजन टेक ऑफ के दौरान इतनी तेज हवा पैदा करते थे कि पीछे खड़े छोटे वाहन तक हिल सकते थे। यानी अगर किसी एयरपोर्ट को A380 को लैंड करवाना था तो सिर्फ एक नया गेट बना लेना काफी नहीं था। दुबई, लंदन और लॉस एंजलिस जैसे बड़े एयरपोर्ट्स ने सिर्फ A380 के लिए अरबों रुपए खर्च करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए। यानी A380 सिर्फ एक नया विमान नहीं था, उसने पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स को बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इतनी भारी तैयारी के बाद ऐसा लग रहा था कि अब A380 का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जिस विमान के लिए दुनिया भर के एयरपोर्ट खुद को बदल रहे थे, उसी विमान का उत्पादन कुछ ही सालों बाद बंद करने का फैसला ले लिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर आप सोच रहे हैं कि A380 किसी तकनीकी खराबी की वजह से असफल हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में A380 अपनी इंजीनियरिंग के मामले में एक शानदार सफलता थी, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और थी। जब एयरबस इस विशाल विमान पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा था, उसी समय बोइंग एक बिल्कुल अलग सोच पर काम कर रहा था। उनका मानना था कि एयरलाइनों को और बड़े विमान नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे विमान चाहिए थे जो कम ईंधन खर्च करे, जो कम यात्रियों के साथ मुनाफा कमा सके और जो यात्रियों को बिना किसी बड़े हब एयरपोर्ट पर रुके सीधे उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। यही सोच आगे चलकर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमानों में दिखाई दी। धीरे धीरे एयरलाइनों को एहसास हुआ कि हर उड़ान में 500 या 600 यात्रियों को भरना आसान नहीं है, लेकिन 250 से 300 यात्रियों वाले छोटे और ज्यादा ईंधन कुशल विमान लगभग हर दिन मुनाफे के साथ उड़ाए जा सकते हैं। यही से A380 की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उस समय माना जा रहा था कि भविष्य में ज्यादातर लोग कुछ बड़े एयरपोर्ट से होकर ही सफर करेंगे, इसलिए और बड़े विमानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एयरलाइनों ने छोटे विमानों से ज्यादा शहरों के बीच सीधी उड़ानें शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि दुनिया का सबसे शानदार यात्री विमान बाजार की बदलती जरूरतों से पीछे छूट गया। 2019 में एयरबस ने आधिकारिक तौर पर A380 का उत्पादन बंद करने का फैसला लिया। यानी A380 इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो खराब विमान था, वो इसलिए हारा क्योंकि दुनिया बदल चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने लगभग खत्म हो चुके A380 को फिर से आसमान में लौटा दिया। 2019 में ऐसा लग रहा था कि A380 का सफर लगभग खत्म हो चुका है। एयरबस इसका उत्पादन बंद कर चुका था। कई एयरलाइनों ने अपने A380 विमानों को हमेशा के लिए रिटायर करने का फैसला लिया। दर्जनों A380 रेगिस्तान में बने स्टोरेज एयरपोर्ट्स पर खड़े कर दिए गए। महीनों तक उन्होंने एक भी उड़ान नहीं भरी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान का अंत आ चुका है। लेकिन फिर 2020 में पूरी दुनिया बदल गई। महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा लगभग रुक गई, लेकिन जैसे ही अगले कुछ सालों में यात्रा दोबारा शुरू हुई, यात्रियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। अब एयरलाइनों के सामने नई प्रॉब्लम थी। इतने ज्यादा यात्रियों को ले जाने के लिए उनके पास पर्याप्त बड़े विमान नहीं थे और अचानक वही विमान जिसे बेकार माना जा रहा था फिर से सबसे ज्यादा काम आने लगा। एक एक करके एयरलाइनों ने अपने स्टोर किए हुए A380 वापस बुलाने शुरू कर दिए। महीनों तक उनकी जाँच हुई, इंजन दोबारा तैयार किए गए और फिर वही विमान दोबारा यात्रियों के साथ आसमान में उड़ने लगे। यहाँ तक कि उन एयरलाइनों ने भी अपना फैसला बदल दिया जिन्होंने कभी कहा था कि A380 अब दोबारा नहीं उड़ेगा। लुफ्तांजा भी उन्हीं में से एक था। वही एमिरेट्स, जिसने शुरुआत से ही A380 पर भरोसा बनाए रखा था, आज भी इसका सबसे बड़ा बेड़ा उड़ाती है। यह आधुनिक विमानन के सबसे अप्रत्याशित उल्टे फेरों में से एक था। जिस विमान को दुनिया ने लगभग भुला दिया था, वही कुछ साल बाद फिर से आसमान का सितारा बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि A380 का भविष्य सुरक्षित हो गया, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी है। अगर इसकी वापसी इतनी शानदार रही तो फिर कोई कंपनी नए विमान बनाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही? महामारी के बाद A380 ने जरूर शानदार वापसी की। कई एयरलाइनों ने अपने स्टोरेज में खड़े विमान दोबारा उड़ाने शुरू कर दिए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद A380 का दौर फिर लौट आया है, लेकिन ये वापसी हमेशा के लिए नहीं थी। आज एयरलाइंस इन्हें इसलिए उड़ा रही है क्योंकि ये पहले से ही उनके बेड़े का हिस्सा है। इतने महंगे विमानों को समय से पहले हटाना आसान नहीं होता, लेकिन जब नए विमान खरीदने की बात आती है तो उनकी पसंद अब A380 नहीं बल्कि छोटे और ज्यादा ईंधन कुशल विमान होते हैं। यही वजह है कि A380 का उत्पादन ही बंद नहीं रहा, बल्कि आज कोई भी कंपनी इससे बड़ा यात्री विमान बनाने की योजना तक नहीं बना रही। इसका मतलब ये है कि जो A380 आज आसमान में उड़ रहे हैं वही आखिरी A380 है। आने वाले सालों में ये विमान एक एक करके रिटायर होते जाएंगे और जिस दिन आखिरी A380 अपनी अंतिम उड़ान पूरी करेगा, उसी दिन दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान का युग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शायद भविष्य में विमान इससे भी ज्यादा तेज होंगे, ज्यादा किफायती होंगे और ज्यादा आधुनिक भी, लेकिन इतना विशाल यात्री विमान शायद फिर कभी आसमान में नहीं उड़ पाएगा। दोस्तों, अगर
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।